हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एलआरडीआई। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार एलआरडीआई का सेट डिस्कस करेंगे। इसको आप रैंकिंग या ऑर्डरिंग बेस्ड सेट कह सकते हो। तो देखते हैं क्या सेट ये है। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके उसको पहले ट्राई करो। ये जैसा मैंने थंबनेल में दिखाया, ये LOD 3 लेवल है। मतलब अगर आप पूछते हो कि सर कैट में टफ लेवल का कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इस लेवल का आ सकता है। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जो पिछले 5-6 साल के अगर आप पेपर देखोगे, जब भी अरेंजमेंट बेस्ड पजल आया है कैट में, वो यूजुअली इजी मॉडरेट लेवल का होता है। बट यू नेवर नो, 2025 या 6 में अगर आप अपीयर करते हो, शायद वो थोड़ा सा टफ लेवल का आ जाए, तो हमें थोड़ा हाई लेवल का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या ये है वो सेट, और फिर उसका सोल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि जितने भी मेरे फ्री सेशंस आते हैं उसके आपको अपडेट मिलते रहे। और साथ में आज रात को 9 बजे मैं एक फ्री मैराथन कंडक्ट कर रहा हूँ अलजेब्रा का अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको उसका एक्सेस मिल गया होगा। इस ग्रुप के अंदर मैं लिंक भी रख दूंगा, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो ओके, सो हियर इज द सेट। आप प्लीज इसको गो थ्रू करो। ओके, सो आप चाहो तो पॉज करके भी उसको वापस एक बार रीड कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ सेट पे क्या दिया हुआ है। तो एक गोपी चंद करके हेड कोच है इंडियन बैडमिंटन एकेडमी का, ठीक है। एंड तो कुछ दिया हुआ है कि वो अपने प्लेयर्स को जॉग करवाता है, compete करवाता है, ठीक है। तो उससे 3 रेसेस करवाए, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर के। अब आपको ऐसा लग सकता है ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का है, तो यस, थोड़ा सा गेम्स एंड टूर्नामेंट का फ्लेवर दे दिया, तो सेट आपको शायद थोड़ा गेम्स एंड टूर्नामेंट जैसा लग सकता है। बट दिस इज मोर ऑफ अ अरेंजमेंट और यू कैन से रैंकिंग काइंड ऑफ पजल, ओके। अब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब अगर आप देखोगे, इन्फॉर्मेशन बहुत ही इनडायरेक्ट वे में दी गई है। हार्डली एक पॉइंट आपको बताया है कि दीप्ति's rank in 200 मीटर रेस इज सेकंड। दैट्स द ओनली प्रॉब्ली डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू, और इसीलिए ये सेट थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है, ठीक है। तो एक बार इसके क्वेश्चन दिखा देता हूं और फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द रैंक्स ऑफ अश्विनी। तो दोस्तों, इस सेट के अंदर 6 क्वेश्चन रखे हैं। जैसे आपको पता है 2021-22 में आपके 6 क्वेश्चन वाले सेट आए थे। फिर 23 में आपके 5 क्वेश्चन वाले 4 सेट आए थे, और 24 में तो थोड़ा पेपर पैटर्न और बदल गया। 5 क्वेश्चन वाले 2 सेट कर दिए और 4 क्वेश्चन वाले 3 सेट कर दिए, और टोटल क्वेश्चन भी 22 कर दिए थे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस ये लोग करते रहते हैं। तो यस, यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन का सेट रखा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। फिर इन हाउ मेनी रेसेस रिंकू गॉट अ बेटर रैंक देन स्मृति, तो ये हमें डिटरमाइन करना है। उसके बाद में हु गॉट द 5th रैंक इन द 400 मीटर रेस, तो ये आपका क्वेश्चन है। सो बेसिकली आपको पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, एंड देन यू कैन गो अहेड विद द क्वेश्चन। यस, ये हो सकता है कि क्वेश्चन जब ऑप्शन बेस्ड होते हैं, तो आप थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लो, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन का ये रैंक नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन में वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस या कान बी डिटरमाइंड टाइप आंसर नहीं दिए है, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है उधर। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टीटा क्वेश्चन ज़्यादा है और थोड़े ट्रिकी वे में ऑप्शन रखे हैं, तो क्वेश्चन से आपको कोई क्लू इस सेट में नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, चलो तो वापस आ जाते हैं दोस्तों। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसा सेट आपके सामने आता है, 2 तरीके से आप इसको रख सकते हो। या तो आप रैंक्स फिक्स कर दो एंड हर एक रेस के अंदर प्लेयर असाइन करो। प्लेयर आपके कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं जस्ट इनके नाम लिख देता हूँ। लेट मी जस्ट राइट डाउन द नेम्स। सो यस, हमारे पास में अश्विनी है, दीप्ति है, ज्वाला है, रिंकू है। अब स्नेहा एंड स्मृति, तो यहाँ पे मैं SN यूज करता हूँ और यहाँ पे SM यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे 6 प्लेयर है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि उनके रैंक्स फिक्स करके यहाँ पे प्लेयर के नाम लिखूँ, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, मैं प्लेयर के नाम फिक्स कर दूँ और फिर रैंक असाइन करूँ, ठीक है। तो कौन सा तरीका बेटर होता है, तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको एक हिंट देता हूँ कि जब आपको ऐसे वैल्यूज दिए हुए कि तीनों रैंक के समेशन, तीनों रेस के जो रैंक है उसका समेशन के वैल्यू ज्यादातर प्लेयर के लिए पता है, और आप पॉसिबिलिटी बना पा रहे हो कि ये प्लेयर का रैंक 13 है, तो उसका आपका जो रैंक है वो 6 + 4 + 3 होगा, या इसका 5 + 3 + 2 ऐसे रैंक्स हो गए। तो वहां पे प्लेयर के नाम फिक्स करके उनके सामने रैंक्स की पॉसिबिलिटी लिखना बेटर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर रेस में कोई भी प्लेयर का सेम रैंक नहीं आया है, तो मुझे ऐसे वैल्यूज असाइन करने हैं जहां पे वो वैल्यूज अलग अलग है, 1 to 6 है।
तो अगर आपको वैल्यूज के साथ में ज्यादा खेलना था तो आप शायद प्लेयर के नाम फिक्स करके रैंक असाइन कर सकते थे, लेकिन अगर ये डेटा आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 2 प्लेयर के लिए ये बताया हुआ है कि सम ऑफ रैंक्स इन 3 रेसेस फॉर रिंकू एंड स्मृति या 13 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा आपको कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है सम ऑफ रैंक्स की, ठीक है। इसमें भी 13 में भी काफी सारी पॉसिबिलिटी बनेगी कि 6 + 5 + 2 13 होगा, 6 + 4 + 3 आपका 13 होगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो मल्टीपल वेज बन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से नाम फिक्स करके रैंक असाइन करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसकी जगह पे हम रैंक्स फिक्स करके नाम असाइन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, बट मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर बार आप यही अप्रोच यूज करोगे। यस जरूरी नहीं है हर बार आप यही अप्रोच यूज करो। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको सम ऑफ द रैंक्स वैल्यू अगर आपको ज्यादा लोगों के लिए पता होते तो शायद आप नाम फिक्स करके रैंक्स असाइन करना प्रेफर करते, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे, कहां से शुरू करेंगे। तो जो मैं हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले आपको पॉइंट्स को पढ़ना है, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखो, और फिर वहां से आगे आप जहां पे जरूरत पड़ती है पॉसिबिलिटी बनाना शुरू करोगे, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास में ये पॉइंट तो यहां पे दिया हुआ है, ईच गॉट डिस्टिंक्ट रैंक इन एनी रेस, दैट इज 1 to 6, ये हमें दिया है। तो ओनली पर्सन हु रीच अर्लियर देन बोथ ज्वाला एंड स्नेहा in the race, in the 100-meter race is also the only person who reach after this two in 200-meter race. Guys, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? Can I say ज्वाला और स्नेहा के ऊपर एक ही पर्सन है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो पर्सन, जो एक पर्सन की बात हो रही है, सपोज हम उसको एक्स कह देते, वो रैंक 1 होना चाहिए 100-मीटर रेस में, और वही पर्सन का रैंक 6 होना चाहिए 200-मीटर रेस में। एट द सेम टाइम कहने से ज्वाला और स्नेहा में से कोई तो एक यहां पे आएगा और दूसरा बंदा कहीं पे भी आ सकता है। सो ज्वाला और स्नेहा के ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्वाला और स्नेहा का सेकंड एंड थर्ड हो, ऐसा भी हो सकता है ज्वाला का सेकंड है, स्नेहा का फिफ्थ है, बट ये दोनों के ऊपर एक ही पर्सन है। मतलब ज्वाला और स्नेहा में से कोई एक तो कम से कम सेकंड रैंक पे होना ही चाहिए, और उसके ऊपर ये पर्सन एक्स आ जाएगा। सिमिलरली इन 200-मीटर रेस में एक्स यहां पे आ गया, तो कम से कम ज्वाला और स्नेहा में से कोई एक तो यहां पे आएगा, ये हमें पता चल गया। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो, ये सेट के अंदर आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही केयरफुली रीड करना होगा, और उससे मैक्सिमम जितनी इंफॉर्मेशन निकलती है वो निकालनी होगी। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया आप उलझ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। चलिए, तो ये पॉइंट हमने यूज कर लिया, ठीक है। ईच गॉट डिस्टिंक्ट रैंक, ये पॉइंट भी हमने यूज कर लिया। आपको एक चीज याद होगी, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपका पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर में आप इस तरीके से बोर्ड के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर मार्किंग नहीं कर पाओगे। अभी तक वो टाइम नहीं आया है कि कैट वालों ने आपको स्क्राइबर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। आई एम डैम श्योर बाय 2027 और 28 they'll think and they'll have to implement this कि यार हमें थोड़ा सा है ना पेपर को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना होगा। तो इतने बड़े बड़े सेट आते हैं, स्टूडेंट्स वही टेबल पूरा कॉपी करते हैं अपने नोटबुक में, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम उनको एक स्क्राइबर दे देते हैं। बट यस, इंप्लीमेंटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर मे टेक सम टाइम, तो आएगा वो चीज़। तो अभी के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट पे वापस आते हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, तो जब भी आपको ऐसे पॉइंट दिए गए, जैसे यहाँ पे 7 पॉइंट्स है, तो आपको क्या करना है, अपने रफ पेज पे ऊपर की तरफ 1 से 7 नंबर लिख देना है, और जो पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपने कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर ली उसको स्ट्राइक आउट कर दो। तो आप बार बार वो पॉइंट के अंदर इंफॉर्मेशन ढूंढने नहीं जाओगे, आपका समय बचेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप इंप्लीमेंट करोगे और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा, अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। राइट, कमिंग बैक टू दिस वन गाइस। सो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इन ऑल 3 रेसेस एग्जैक्टली वन ऑफ ज्वाला एंड स्नेहा फिनिश्ड बिफोर दीप्ति। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो गाइस कहना इसे ज्वाला और स्नेहा में से कोई एक जो है, स्नेहा मतलब SN, क्योंकि SN लिखना पड़ेगा ना तो कंफ्यूजन होगा। तो एग्जैक्टली एक ज्वाला और स्नेहा में से जो है वो दीप्ति के ऊपर आएगा, और दूसरा जो है वो दीप्ति के नीचे आना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा ये जी ठीक कर देते हैं, यस ओके। तो ये पॉइंट अभी मैं यूज नहीं कर सकता, इसको मैं साइड में रख देता हूं, ठीक है। सो ये पॉइंट मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास में नहीं है, बहुत पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ईच पर्सन गॉट डिस्टिंक्ट रैंक इन ईच ऑफ हर 3 रेसेस, द न्यूमेरिकल सम ऑफ द रैंक्स ऑफ ईच प्लेयर इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट। तो दोस्तों रैंक्स का समेशन भी हर एक का अलग अलग है। दीप्तिस रैंक इन द 200-मीटर रेस इज सेकंड, ठीक है। तो दीप्ति का 200-मीटर रेस में सेकंड रैंक है, मतलब यहाँ पे दीप्ति आ जाएगी।
वेयर स्नेहा डिड नॉट फिनिश सेकंड इन एनी रेस। तो दोस्तों स्नेहा का कोई भी रेस में सेकंड रैंक नहीं है, तो कहने से यहां पे स्नेहा नहीं आ सकती। सिमिलरली यहां पे भी स्नेहा नहीं आ सकती, तो यहां पे कौन आ जाएगा, ज्वाला आ जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया, यहां पे ज्वाला आ जाएगी, तो ये हमें पता चल गया। ओके बट स्नेहा यहां पे कहीं पे भी आ सकती है। ओके ठीक है, स्नेहा डिड नॉट फिनिश सेकंड इन एनी ऑफ द रैंक्स। सम ऑफ रैंक्स इन 3 रेसेस फॉर रिंकू एंड स्मृति आर 13 एंड 12। तो दोस्तों रिंकू के लिए सम ऑफ रैंक्स 13 है, स्मृति के लिए सम ऑफ रैंक्स 12 है, ये 12 है। अब ये 13 कैसे हो सकता है, थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं। कौन सी वैल्यू का समेशन 13 हो सकता है, तो एक है 6, 5 एंड 2, दूसरा है 6, 4 एंड 3। अच्छा, अगर मैं 6 यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि हर एक रैंक में हर एक रेस में तीनों का रैंक अलग अलग है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन का तीनों रेस में रैंक अलग अलग है, द बेटर वे ऑफ पुटिंग। तो यहां पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5, 5, 3, ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस 6, 4, 3 हो सकता है, 6, 5, 2 हो सकता है। क्या 5 से शुरू कर सकता हूं, नहीं कर सकता। 5 + 4 + 3 आपका 12 तक ही जाएगा। तो हमें पता चल गया कि यहां पे यही दो पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, तो गाइस इसमें 6, 5, 1 हो सकता है, 6, 4, 2 हो सकता है, 6, 3, 3 नहीं हो सकता, एंड 5, 4, 3 हो सकता है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी मैंने पॉसिबिलिटी लिख दी यहां पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो ये हमें पता चल गया, स्मृति डिडंट फिनिश अमंग द लास्ट 2 इन 400 मीटर रेस। दोस्तों 400 मीटर रेस में स्मृति ने लास्ट 2 में फिनिश नहीं किया है, ठीक है। तो कैन आई से यहां पे स्मृति नहीं आएगी, एंड द सेम इज ट्रू फॉर रिंकू। सो बेसिकली कैन आई से रिंकू एंड स्मृति यहां पे नहीं आ सकते, रिंकू एंड स्मृति यहां पे नहीं आ सकते। ये आपको समझ में आ रहा है? ओके अब थोड़ा सा यहां पे ऑब्जर्व करो दोस्तों कि अगर मैं जैसे इस पॉइंट पे वापस आता हूं, बट मुझे यहां पे एक चीज और दिख रही है, ये एक्स कौन हो सकता है? Can I say X has to be अश्विनी, the only person left अश्विनी। क्यों अश्विनी होगा? क्योंकि आपको एक चीज पता है कि ज्वाला और स्नेहा से ऊपर अश्विनी है, तो ये X जो है वो ज्वाला स्नेहा नहीं हो सकते। दीप्ति का तो आपको यहां पे पता हो गया, तो दीप्ति भी नहीं हो सकती। अब रिंकू स्मृति का अगर आप देखोगे, तो रिंकू स्मृति में आपको अगर यहां पे आप देखोगे तो यहां पे 1 तो नहीं आ रहा है, तो रिंकू भी नहीं हो सकता। क्या स्मृति हो सकती है? तो एक चीज यहां पे देखते हैं, देखो किनाई से यहां पे रिंकू स्मृति नहीं आ सकते, यहां पे रिंकू स्मृति नहीं आ सकते, ये दोनों जगह भी ऑक्यूपाइड है, ये दोनों जगह पे रिंकू स्मृति नहीं आ सकते। तो किनाई से रिंकू के अंदर तो डेफिनेटली 6th रैंक है, तो रिंकू का 6th रैंक यहां पे ही होगा। सिमिलर तो मतलब अभी 6th रैंक पे मेरे पास जगह ही नहीं रही, स्मृति को क्या मैं 6th रैंक पे रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पे स्मृति आ नहीं सकती। यहां पे एक्स आ गया जो स्मृति नहीं होगी, आपको भी पता चलेगा क्योंकि वो यहां पे फर्स्ट पे है, और स्मृति में अगर आप देखोगे तो 6 के साथ में फर्स्ट होगा, ठीक है, पर अगर 6 नहीं है तो फर्स्ट भी नहीं होगा। तो आपको पता चलेगा स्मृति के लिए यहां पे 6 नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप यहां पे देखते हो ये 6 पोजीशन तो आपकी ऑक्यूपाई हो गई, तो यहां पे ये 6 वाली पोजीशन नहीं होगी, तो उसकी 5, 4, 3 ही हो सकती है। स्मृति के लिए यहां पे सिर्फ 5th रैंक पॉसिबल है। क्या ये अग्री करते हो सब लोग? एवरीवन एक बार जरा कंफर्म करो। एक बार फिर से ये पॉइंट मैं बता देता हूं दोस्तों, देखो ध्यान से समझो, स्मृति क्यों ये 6, 5, 1 नहीं हो सकता, या स्मृति क्यों x नहीं हो सकती। अगर आप यहां पे स्मृति को ले लेते हो तो आपको यहां पे भी स्मृति को लेना पड़ेगा, तो 6 and 1 तो हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रैंक, 6, 5, 1, 6 and 1 हो गया, तो यहां पे 5th रैंक पे आनी चाहिए। क्या स्मृति 5th रैंक पे आ सकती है? नहीं आ सकती, मतलब 6, 5, 1 पॉसिबल ही है। सिमिलरली अब अगर आप देखोगे स्मृति के लिए 6 वाला और कोई रैंक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 वाला पॉसिबल नहीं है, तो कहने से एक्स स्मृति भी नहीं हो सकती, रिंकू भी नहीं हो सकती, तो एक्स हैज टू बी अश्विनी। आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी हो सकती है, ठीक है। तो पहले मैं यहां पे अश्विनी लिख देता हूं, मुझे 2 चीजें यहां पे पता चल गई। सिमिलरली मुझे एक और चीज समझ में आ गई कि स्मृति के रैंक 6 वाले नहीं हो सकते, क्योंकि 6 के लिए स्मृति की कोई जगह ही नहीं बची है, तो स्मृति का क्या होगा? 5, 4, 3 वाला ही होगा। वंस अगेन ये 2 जगह पे 5th रैंक में भी स्मृति नहीं आ सकती, तो स्मृति हैज टू बी ऑन 5th रैंक इन 100 मीटर रेस। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको पता चल रही है। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। आप चाहो तो वीडियो को यहां पे पॉज करके एक बार वापस से रिप्ले कर सकते हो अगर ये पार्ट में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो यहां तक का हमारा अभी तक क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके
अब आगे देखते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। सो ये मुझे पता चल गया कि ये 6-4-3, ये 5-4-3 होगा और यहां पे हमारा 6, जस्ट मोमेंट गाइस। सो नाउ द केस बिकम्स अ लिटिल सिंपल। दोस्तों अब यहां पे देखो ये रिंकू और स्मृति के लिए आपके 4 and 3 रैंक बचे। तो कैन आई से लेट मी यूज डिफरेंट कलर कि रिंकू और स्मृति में से कोई एक यहां पे आएगा, दूसरा यहां पे आ जाएगा, एंड उसका ऑपोजिट यहां पे हो जाएगा। स्मृति और रिंकू में से कोई एक यहां पे आ जाएगा, दूसरा यहां पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों के 4-3-4-3 रैंक है। समझ में आया? बाकी दोनों में तो 6 and 5 रैंक्स हो गए, तो अभी 4-3-4-3 बचा। तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि यहां पे जो ऑर्डर है ज्वाला, स्नेहा, दीप्ति होना चाहिए। तो कहने से दीप्ति यहां पे आ जाएगी, स्नेहा यहां पे आ जाएगी। सिमिलरली दीप्ति के ऊपर ज्वाला या स्नेहा में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक यहां पे हो जाएगा। और हमारे पास में क्या पोजीशन बचा है? तो कैन आई से यहां पे अगर आप देखोगे अभी अश्विनी का हमारे पास बची है। अश्विनी का फर्स्ट रैंक नहीं हो सकता, अश्विनी का 6th रैंक नहीं हो सकता, करेक्ट है। तो कैन आई से अश्विनी या तो आपकी यहां पे आएगी या अश्विनी यहां पे आएगी। दोनों में से कोई एक जगह पे अश्विनी आ सकती है, 2nd पे आ सकती है या 5th पे आ सकती है, करेक्ट है। तो गाइस यहां पे हम केसेस लेके देखते हैं कि अगर मैं अश्विनी को यहां पे लेता हूं तो क्या होगा। एक चीज देखो, तो अश्विनी का रैंक कितना हो जाएगा? 1 + 6 7 + 5 12, ठीक है। क्या 12 हो सकता है अश्विनी का? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी स्मृति का रैंक सम ऑफ रैंक्स 12 है। तो सम ऑफ रैंक्स कोई भी दो प्लेयर के सेम नहीं है, तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, क्या हम अश्विनी को यहां पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि अश्विनी ऑलरेडी यहां पे आ चुकी है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अश्विनी का रैंक अभी कौन सा बचा? कहने से सिर्फ और सिर्फ अश्विनी का 2nd रैंक हो सकता है, क्योंकि हमें सम ऑफ रैंक्स अलग अलग रखने थे। उम्मीद करता हूं ये पार्ट सबको क्लियर हो गया। देखो जब भी आप कोई जगह पे फंस जाते हो ना, जैसे आप अरेंज करते आ रहे थे और फंस गए, तो अब थोड़ा सम ऑफ रैंक्स की तरफ देख लो, आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तो जब भी आप ऐसे LOD 3 सेट सॉल्व कर रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट के अंदर, रियल कैट के अंदर, अल्टीमेटली जहां पे भी आप अटकते हो ना, आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा या एक अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अरेंज करते आ रहे थे, तो अभी थोड़ा सा सम ऑफ रैंक्स की तरफ देखो, क्या उससे कुछ क्लू मिल रहा है, आपको डेफिनेटली आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये पार्ट यहां पे क्लियर है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब एक चीज समझो, अब लास्ट पॉइंट है हमारा कि यार ज्वाला स्नेहा दीप्ति एंड स्नेहा ज्वाला, तो ऑब्वियस सी बात है दीप्ति यहां पे आएगी, ज्वाला और स्नेहा में से कोई एक यहां पे आ जाएगा, एंड बाकी एक जो है वो यहां पे आ जाएगा। तो ये आपका टेबल क्लियर हो गया। बट ये भी और आप फाइन ट्यून कर सकते हो, कैसे? यहां पे देखो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ रैंक्स इज हायर फॉर स्नेहा एज कंपेयर टू दीप्ति, ठीक है। तो दीप्ति का हमारा रैंक का समेशन कितना है? 3 + 2 5 + 5 10। तो गाइस दीप्ति का मेरा सम ऑफ रैंक्स 10 है, तो कहने से स्नेहा का जो है, स्नेहा का वो 11 ही होना चाहिए, क्योंकि 12 भी नहीं हो सकता। 12 इसका है, 13 इसका है, तो सिर्फ और सिर्फ 11 हो सकता है। तो स्नेहा का 11 रैंक कैसे आएगा? स्नेहा का यहां पे रैंक तो 4 फिक्स है, ठीक है। अगर मैं यहां पे स्नेहा का 1 ले लूं, अगर मैं ये रैंक स्नेहा का 1 ले लूं और यहां पे 6 ले लूं, ठीक है, तो स्नेहा का कितना हो जाएगा? कैन आई से अब उस केस में 4 + 1 5 + 6 11, दिस इज द ओनली वे टू गेट 11 रैंक। बाकी कोई वेज में नहीं होगा। देखो अगर आप स्नेहा को यहां पे 5th पे लेते हो, तो 4 + 5 9 और फिर 1 पे लेना पड़ेगा, तो वो 10 ही होगा। तो इससे हमें समझ में आया कि यहां पे स्नेहा होनी चाहिए, सिमिलरली यहां पे स्नेहा होनी चाहिए, ठीक है। ये दीप्ति तो यहां पे ही है और ये दो जगह पे आपकी स्नेहा होनी चाहिए, तो ज्वाला का फर्स्ट रैंक हो जाएगा। तो यहां पे ज्वाला, यहां पे स्नेहा और यहां पे भी स्नेहा होनी चाहिए। तो यहां पे स्नेहा नहीं हो सकती, तो यहां पे ज्वाला हो जाएगी। क्लियर? तो हमें सबके रैंक्स पता चल गए, सिर्फ और सिर्फ 200 एंड 400 मीटर रेस में हमें रैंक नंबर 3 और 4 पता नहीं चल रहा है। तो अब हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं। उम्मीद करता हूं अब सबको ये सेट समझ में आया और आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों मैंने स्टार्टिंग में कहा था या थंबनेल में मैंने क्यों लिखा है LOD 3 सेट, ठीक है। दिस इज दैट लेवल। चलो तो फटाफट अगर मैं क्वेश्चन के आंसर कर दूं यहां पे, तो क्या आ जाएंगे? राइट, लेट मी जस्ट कीप क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सो व्हाट इज द सम ऑफ रैंक्स ऑफ अश्विनी? तो दोस्तों अश्विनी का सम ऑफ रैंक क्या हो जाएगा? 1 + 6 7 + 2 9, करेक्ट। सिमिलरली गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, in how many races Rinku got a better rank than Smriti?
गाइस रिंकू और स्मृति का सेकंड एंड थर्ड रेस का 204 मीटर 200 एंड 400 मीटर रेस का हमें रैंक नहीं पता है, तो हम बता नहीं सकते कि रिंकू कितने रेस में स्मृति से ऊपर आएगा। आर वी ऑल क्लियर एवरीवन? जस्ट अ मोमेंट। हाँ नहीं सॉरी गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमें। क्यों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। देखो यहां पे रिंकू का रैंक स्मृति से नीचे है, अगर रिंकू का रैंक यहां पे स्मृति से ऊपर होगा तो यहां पे नीचे होगा, या वाइस वर्सा। तो कैसे एग्जैक्टली एक ही रेस में रिंकू का रैंक स्मृति से ऊपर होगा, ठीक है। एग्जैक्टली एक ही रेस में ये कैन बी डिटरमाइन नहीं आएगा, एग्जैक्टली वन रेस आएगा। इन हाउ मेनी रेसेस रिंकू गॉट अ बेटर रैंक देन स्मृति, सो ओनली वन रैंक। वो कौन सी होगी? या तो 200 मीटर होगी या 400 मीटर, दोनों में से कोई एक तो हो ही जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा। हु गॉट द फिफ्थ रैंक इन 400 मीटर रेस? सो गाइज फिफ्थ रैंक हमारा 400 मीटर रेस में किसका था? सो इट्स दीप्ति। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा ये। सिमिलरली गाइज फॉर विच प्लेयर इज द सम ऑफ रैंक्स लोएस्ट? सो लोएस्ट सम ऑफ रैंक्स किसके लिए था? ज्वाला के लिए। ज्वाला के रैंक्स क्या हो रहे थे? अगर आप यहां पे देखोगे तो वो 2 + 5 + 1, तो ये 8 हो रहा है। दिस इज द लोएस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ज्वालास रैंक इन 400 मीटर रेस? तो दोस्तों 400 मीटर रेस में ज्वाला का फर्स्ट रैंक था, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेहाज रैंक इन 200 मीटर रेस? 1। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड हैव सॉल्व द सेट। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया। अब दोस्तों एंड करें उससे पहले जस्ट एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप अभी चल रहा है, आज उसका लास्ट डे है। तो आप अपने अब तक अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को नहीं लिया है तो आप मेरा कोड SHAR10 यूज़ करके ये सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, ठीक है। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर कैट 2026। तो अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो और मेरे साथ में लर्न करना चाहते हो अपना कॉन्ट LRDA वगैरह, मेरे साथ में शुरू कर सकते हो। बहुत ही जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे DM करो, आई विल गेट यू द डिटेल्स। सब्सक्रिप्शन वंस अगेन जब भी आप लेते हो तो वही कोड SHAR10 यूज़ करना, ठीक है। आपको 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इसके लिए लेना चाहिए। और अगर आप कैट 25 को टारगेट कर रहे हो और आपको मेरे सुपर 30 बैच में आना है, एक 30 स्टूडेंट्स का मैं ग्रुप बना रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एनरोल करना है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। एंड देन माई टीम विल हेल्प यू आउट हाउ कैन यू बी पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप ऑफ एक्सक्लूसिवली 30 स्टूडेंट्स, राइट। तो ये एक बार जरूर से एक्सप्लोर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।